खुदावंद यीशु मसीह के जीवित और मुबारक नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। आप जहां पर भी हैं खुदावंद आपकी हिफाजत करे, आपको सुरक्षित रखे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो सच्चा परमेश्वर है। जब उसके वचन में लिखा है कि जो उसके वचन पर चलेगा उसको वो आशीषित करेगा, तो उसके वचन झूठे नहीं हैं, उसके वचन सच्चे हैं और विश्वास योग्य हैं। हालेलुया। आज का वचन उन लोगों के लिए है, परमेश्वर के उन बेटे बेटियों के लिए हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते या फिर पढ़ करके भी अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं जीते और अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और बेहिसाब स्ट्रगल कर रहे हैं। अपनी बुद्धि में, अपने मन में, अपने विचारों में, अपनी हेल्थ में, अपने परिवार में, अपने से जुड़ी हुई हर एक चीज में संघर्ष कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन इफिसियों 4 अध्याय उसकी 27 आयत में लिखा है। इफिसियों 4 अध्याय उसकी 27 आयत कि शैतान को अवसर ना दो। वहां पर साफ लिखा है कि शैतान को अवसर ना दो। हम अपने जीवन में शैतान को अवसर कब देते हैं? परमेश्वर के वचन से दूरी बना करके, परमेश्वर के वचन से दूर जाकर के हम शैतान को पूरा पूरा अवसर देते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, परमेश्वर के वचनों के साथ समय नहीं बिताते, तो इससे शैतान को हमारे जीवन में पूरा पूरा काम करने का अवसर मिलता है। परमेश्वर का वचन एक बाड़ा है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है परमेश्वर का वचन एक बाड़ा है, और जब तक ये बाड़ा हमारे चारों ओर है तब तक शैतान हमें छू भी नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन जैसे ही ये बाड़ा टूट जाएगा तो शैतान को हमारे जीवन में काम करने का अवसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि अय्यूब से शैतान ने कहा कि एक बार तू अपना हाथ अय्यूब की तरफ से खींच करके देख, तब वो तेरे मुंह पर निंदा करेगा। परमेश्वर ने अपने हाथ को अय्यूब से खींचा और शैतान को उसके जीवन में पूरा पूरा काम करने का अवसर मिल गया। और उसका भी एक बड़ा रीजन था कि शैतान ने अय्यूब के जीवन में इतनी बड़ी हानि क्यों की, उसके बच्चों की, उसकी फैमिली की, उसकी हेल्थ की। उसका रीजन सिर्फ एक ही ये था कि परमेश्वर का वचन बताता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। लेकिन अय्यूब हर हफ्ते अपने बच्चों के लिए बलि को चढ़ाया करता था। इस डर से नहीं कि वो बिब्लिकल है, बल्कि इस डर से कि कहीं उनके जीवन से कोई पाप तो नहीं हो गया। उसके मन के अंदर एक डर था और ये डर परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के बाड़े को तोड़ता था। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, लेकिन वो डर करके अपने बच्चों के लिए बलियां चढ़ाया करता था। इसलिए शैतान को परमेश्वर ने अलाउ किया, और ये भी परखने के लिए कि अय्यूब खरा निकले और अय्यूब के जीवन से हम सीख सकें। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन को कैसे तोड़ते हैं? परमेश्वर के वचन को ना पढ़ करके, परमेश्वर के वचन के साथ समय ना बिता करके हम परमेश्वर के वचन का उल्लंघन कर जाते हैं, और यही शैतान का काम करने का कारण है। चाहे वो हमारी फैमिली हो, हमारी खुद की हेल्थ हो, उसका रीजन सिर्फ यही है कि शैतान हमारे जीवन में तब काम करता है जब हम परमेश्वर के वचनों से दूर होते हैं। हालेलुया। आज हमने दुनियावी चीजों को, अपने कामों को परमेश्वर के वचन से ज्यादा स्थान दे रखा है। परमेश्वर के वचनों को हमने साइड कर दिया, जबकि वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर का वचन और जो परमेश्वर के वचन पर चलता है वो सदा सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, यानी कि उसके वचनों को पढ़ता है और उस पर चलता है, वो सदा सर्वदा बना रहेगा। उसको परमेश्वर अनंत जीवन देगा। तो हमारे जीवन में जिसके पीछे हम भाग रहे हैं,
जिसको हमने पहले स्थान पर रखा है, चाहे वो हमारी जॉब हो, हमारी फैमिली हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, हमारी हेल्थ हो, अगर हमने परमेश्वर को छोड़ करके उसको पहले स्थान पर रखा है तो हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि हमारा सफल होना, हमारा शांति के साथ जीवन को जीना, ये परमेश्वर के वचन के अंदर है, ये परमेश्वर के वचन में से होकर के निकलता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि मसीह में जो मेहनत की जाती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। यानी कि अगर आप स्टडी करते हैं, आप जॉब करते हैं, आपका जॉब करना, आपकी स्टडी करना, आपकी मेहनत व्यर्थ जा सकती है अगर आपने परमेश्वर के वचनों को कहीं छोड़ दिया है, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते या परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, तो आपकी मेहनतें व्यर्थ जा सकती हैं और उनका कोई परिणाम नहीं आएगा। लेकिन अगर मसीह में होकर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ेंगे, पवित्रताई के साथ अपने जीवन को जिएंगे, तो आप जरूर एक दिन कामयाब होंगे और परमेश्वर आपको हर तरीके से आशीषित करेगा। अब आप जॉब करते हैं, आपने परमेश्वर को साइड कर दिया है, परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया है और आप सोचते हैं कि मैं पूरी मेहनत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में वो सुकून, वो शांति क्यों नहीं है? उसका रीजन सिर्फ यही है कि आपने अपनी शांति जो परमेश्वर के वचन में से आनी थी, उस वचन को पढ़ना, सुनना छोड़ दिया है, बंद कर दिया है, उस वचन के अनुसार चलना बंद कर दिया है। हालेलुया। और ऐसा करके आपने अपने जीवन में शैतान को अवसर दिया है। हमारी शांति, हमारा सुकून, हमारा एक कुशल जीवन दुनिया में से नहीं आता, धन दौलत में से नहीं आता, हमारी जॉब पे निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारा तसल्ली के साथ अपने जीवन को जीना ये परमेश्वर के वचन में से होकर के आएगा। हालेलुया। तो आप बुद्धिमान हो जाएं, शैतान की चालों को समझें कि शैतान किस तरीके से आपको दुनियावी कामों में, आपकी जॉब में, आपकी स्टडी में, आपके परिवार में, हर एक उस चीज में फंसाना चाहता है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने से आपको रोकती है। चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके लोग हो, आपकी जॉब हो, अगर वो आपने उसको परमेश्वर के वचन से ज्यादा स्थान दिया है तो आप कभी सुकून से नहीं रह पाएंगे, अपने जीवन को शांति के साथ नहीं जी पाएंगे। क्योंकि जैसे शरीर के लिए भोजन है, बाइबल बताती कि शरीर के लिए जैसे भोजन है, वैसे ही हमारी आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन है। और हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलने वाले बने। अगर हम जीवित हैं तो किस लिए जीवित हैं? इस आत्मा के द्वारा। अगर हम चलते हैं, बोलते हैं, अपनी जॉब को करते हैं, अपनी स्टडी को करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते बैठते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये सब कैसे है? क्योंकि हमारे अंदर एक आत्मा परमेश्वर ने फूंका है जिसके द्वारा हम जीवित हैं। अगर वो आत्मा हमारे शरीर से निकल जाएगा तो हम एक सेकंड, बहुत बड़ी बात है, हम जिंदा नहीं रह सकते, हम जीवित नहीं रह सकते। और आप सोचें, हम सोचें कि हमने उसी आत्मा को इतना कमजोर कर रखा है जिसके अनुसार हम चलते हैं। उस आत्मा की भूख प्यास क्या है? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। आपकी आत्मा जब मजबूत होगी तो आपका शरीर, यानी कि आपकी फिजिकल चीजें, आपकी जॉब भी, आपकी स्टडी भी, आपका परिवार भी, आपका बाहरी सब कुछ आशीषित होगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को छोड़ करके चल रहे हैं सब कुछ, तो आप कभी अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के वचन से दूरी बना करके अपने जीवन को जी रहे हैं और किसी मुकाम को, किसी प्लेटफॉर्म को अचीव करने की, उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप कभी भी उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर पहुंच भी गए, आपने खूब दौलत कमा ली, आपने खूब नाम कमा लिया, उसके बाद भी आपके पास अनंत जीवन जो सबसे उत्तम है, अनंत जीवन सबसे उत्तम है। यीशु मसीह क्यों कुर्बान हुआ? यीशु मसीह क्यों हमारे लिए सूली पर चढ़ा? क्यों उसने हमारे पापों के लिए दुख उठाया? कि हमें अनंत जीवन मिल सके।
और अगर हम अनंत जीवन को ही खो दें और दुनियावी सारी चीजें हम हासिल कर लें, बाइबल बताती है लूका 9 अध्याय उसकी 26 आयत में कि अगर मनुष्य सब कुछ हासिल करे और अपने प्राण की ही हानि उठाए तो उसे उससे क्या लाभ होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से बढ़कर के कुछ भी नहीं, परमेश्वर से बढ़कर हमारे जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप शांति से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू करें। आपकी शांति, आपकी कामयाबी, आपकी कुशलता परमेश्वर के वचन में लिखी है, और जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो आप अपने जीवन को सक्षम, कामयाब और शांति के साथ अपने जीवन को जीते हुए देखेंगे। शैतान चालाक है, उसकी चालाकियों को समझें। आप अपने जीवन में अपनी जॉब को, अपनी चीजों को किसी को भी बढ़कर के स्थान न दें। आपके दुखों का इलाज परमेश्वर के पास है, सारी चीजों का इलाज परमेश्वर के पास है। उसके वचन के अंदर आपकी हर एक समस्या का इलाज लिखा हुआ है। अगर जैसे आप बीमार हैं, आपके हाथ में मेडिसिन है, फिजिकल तौर पर अगर आप बीमार हैं, आपके हाथ में आपकी दवाई है, जब तक आप उसको नहीं खाएंगे तब तक आपको आराम नहीं मिलेगा। वैसे ही हमारी आत्मिक जिंदगी है, हमारी फिजिकल लाइफ है। जब तक हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर नहीं जाने देंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं, तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। चाहे वो हमारा परिवार हो, हमारी हेल्थ हो, हमारा रिलेशन हो। अगर एक हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशन को मजबूत करना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान दें, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना शुरू करें, परमेश्वर के वचन को अहमियत दें। एक परिवार अगर शांति के साथ, एकता के साथ, एकजुट होकर के रहना चाहता है तो वो परिवार परमेश्वर के वचन को स्थान दे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को स्थान देंगे तो आप अपने जीवन को कामयाबी की ओर जाते हुए देखेंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन का कोई स्थान नहीं होगा तो शैतान को पूरा अवसर मिलेगा, बाड़ा टूटेगा और वो काम करेगा। हालेलुया। तो बाड़े को ना तोड़ें, परमेश्वर के वचन के साथ बने रहें। अगर आप दुआ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते तो आज से शुरू करें, क्योंकि आपकी शांति, आपका सब कुछ परमेश्वर के वचन के अंदर। इस दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं, कुछ ऐसा नहीं, चाहे वो हमारी हेल्थ क्यों ना हो, हमारा शरीर क्यों ना हो, जो परमेश्वर से बढ़कर के अहमियत रखता हो, जो परमेश्वर के वचन से बढ़कर के स्थान रखता हो। क्योंकि सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। तो इसको थाम लें, इसको पकड़ लें और अपने जीवन में इसको थाम करके चलें, ताकि आप कामयाब हो सकें, आप शांति से अपने जीवन को जी सकें। हालेलुया। लोग कामयाब हैं, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में अनंत जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास यीशु नहीं है, उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। उनको परमेश्वर के वचन को पढ़ना और सुनना, उसके अनुसार चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो इन वचनों को सुन करके ना छोड़ें, इन पर काम करें और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को सबसे ज्यादा स्थान दें। हालेलुया। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी बुद्धि और ज्ञान का आत्मा दे। सबको जय मसीह।